नीतीश लालू कैसे बन गए? अशोक चौधरी ने क्या कहा था? मंत्री है, पार्टी के जवाबदेह नेता है, उन्होंने क्या कहा था? जबकि वह रोड शो पूर्ण रूपेण चुनावी था। तो अभी सवाल उठा रहा उनकी ही पार्टी का है ना प्रमुख प्रवक्ता, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेने का दावा करते हैं। फिर भी वह सीट जो है जदयू की ओर से अनंत सिंह कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह की एक घटना आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी बक्सर जिले के राजपुर सीट से। सर ये मांझी किए थे कस्बा में, वो 40 का जो है पहाड़ा पढ़ लिए हैं। अभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 243 सीट पर लड़ सकते हैं। तो क्या इससे एनडीए की पार्टियों में कलह बढ़ जाएगी? क्या होगा, इसका असर क्या होगा? जहां भी वो जाते हैं, जहां भी उनकी सभा होती है, मीटिंग होती है, तो सीएम फेस कैसा हो? चिराग पासवान जैसा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश बन गए लालू, आज इसी खास खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, नीतीश लालू कैसे बन गए? देखिए, नीतीश कुमार लालू इसलिए हम कहे एक कि प्रकरण को मिलाइए। लोकसभा चुनाव में जब हुआ था, सीटों की शेयरिंग की बात हुई थी, कांग्रेस चाहे और भी जो तो वाम दल थे, तो उस समय लालू प्रसाद जो है अपने मन से कैंडिडेट घोषित कर देते थे। यहाँ से होगा ये आरजेडी का कैंडिडेट, है ना, फलाने सीट से होगा ये, है ना, सीपीआई का कैंडिडेट। तो इस तरह का जो खेल होता था, इस बार विधानसभा चुनाव में जो होना है उसमें एनडीए की ओर से हो रहा है, खास करके जदयू की ओर से। एक नहीं, 2 सीटें हो गई ऐसी जी। एक तो मोकामा की सीट हो गई, लेकिन सर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ मोकामा पर। आधिकारिक नहीं है, लेकिन है ना, उनके पार्टी के प्रमुख नेता कह चुके हैं। अशोक चौधरी ने क्या कहा था? मंत्री हैं, पार्टी के जवाबदेह नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ से अनंत सिंह को टिकट दे दिया गया मोकामा सीट से उनके घर पर, तो जीत सुनिश्चित है, पक्की है। और जब रोड शो हुआ तो उसमें ललन सिंह थे उनकी गाड़ी पर और साथ में घूम रहे थे ललन सिंह के साथ, जबकि वह रोड शो पूर्ण रूपेण चुनावी था। और अनंत सिंह ने तो जेल से निकलते के साथ कह दिया था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जदयू की ओर से। हालांकि वह जदयू में अभी तक नहीं है आधिकारिक तौर पर, और यह सवाल भी उठाया जा रहा है। वो अभी सवाल उठा रहा है, कोई विपक्ष का नेता नहीं, वो अभी सवाल उठा रहा है उनकी ही पार्टी का, है ना, प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार उठा रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार उठा रहे हैं तो बड़ा जोरदार तरीके से, और इसका किसी के द्वारा खंडन भी नहीं किया जा रहा है, चाहे वह ललन सिंह हो, केंद्रीय मंत्री, या ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। कोई खंडन नहीं करता है कि नीरज कुमार का बयान ऐसा क्यों आता है, जबकि अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेने का दावा करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वह अभी तक मेंबर नहीं बने। लेकिन सीट वो अपने नाम घोषित कर लिए। जबकि उपचुनाव हुआ था 2022 में, तो वह सीट चला गया था बीजेपी के खाते में, चली गई थी ना बीजेपी के खाते में। अब बीजेपी से सोनम देवी वहां से चुनाव लड़ी थी और वोट भी मैसिव वोट आया था। हालांकि आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी थी सोनम देवी, नीलम देवी थी, वह जीती, अभी वर्तमान में विधायक भी है, लेकिन पाला बदल के चली आई नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अभी भी वह मेंबर जो है राजद की ही है। फिर भी वह सीट जो है जदयू की ओर से अनंत सिंह कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, दावा करते हैं। और जदयू के नेता उनके रोड शो में जाते हैं, चुनावी रोड शो में शामिल होते हैं। इसी तरह की एक घटना आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी बक्सर जिले के राजपुर सीट से, सुरक्षित सीट। वहां से जदयू के विधायक संतोष निराला जीतते रहे। 2020 में वो हार गए, कांग्रेस के विधायक वहां से जीते, विश्वनाथ राम। संतोष कुमार निराला मंत्री भी बने रहे हैं। इस बार
राजपुर सुरक्षित सीट है। और इस बार भी जो है उनकी तैयारी थी, क्षेत्र में वह उनकी सक्रियता भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब अभी सीट का शेयरिंग नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर एनडीए के बीच में, उस परिस्थिति में सीट का चयन कर कैंडिडेट घोषित वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह का कि दादागिरी लालू प्रसाद महागठबंधन में करते थे, उसी तरह की दादागिरी अब जो है एनडीए में भी जदयू की ओर से शुरू हो गई है। अब आगे कौन कौन सी सीट पर किसको घोषित किया जाता है, यह जो है सियासत में तो इसको लेकर हलचल मची हुई है। राजपुर सीट से अभी जब सीट का शेयरिंग नहीं हुआ, कौन सीट किसके खाते में जाएगा इस पर निर्णय नहीं हुआ है। सीटों की अदला बदली की भी बातें आ रही हैं। लेकिन इसके बाद पहले ही अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर दे रहे हैं, तो इसको कौन न कोई चैलेंज कर सकता है, ना कोई चुनौती दे सकता है ना। लेकिन सवाल तो उठेगा ही। लेकिन सर एक सवाल है इसमें कि एनडीए के जो तमाम दल हैं और उनके जो एक्टिव मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, वह उन लोगों का यह कहना है, मेरी भी कई ऐसे कार्यकर्ताओं से बातचीत है, इसमें सब कह रहे हैं कि जो भी पार्टी के सुप्रीमो हैं अलग अलग पार्टियों के, सबको पता है कि कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी सीटें मिल रही हैं। ये तो इसी तरफ अब इशारा कर रहा है और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब लगभग समझिए क्लियर है। देखिए यह भी तय है, सब कुछ तय है। उभर कर बातें भी आती है कि इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इतने सीटों पर जदयू के कैंडिडेट होंगे, इतनी सीटें जो है लोजपा आर को मिलेगी, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को, इतनी सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिलेगी। संख्या हम नहीं बता रहे हैं। इतनी सीटें जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिलेगा। बावजूद इसके आधिकारिक तौर पर कोई कहीं से भी अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया कि ये मेरा कैंडिडेट होगा इस सीट से। ऐसी घोषणा पहली बार की गई है एनडीए की ओर से। सर ये मांझी किए थे कस्बा में राजेंद्र यादव को लेके, बोले थे कि देखिए 2020 में जो हुआ सो हुआ, फिर इस बार जो है कस्बा हमारे हिस्से की सीट रहेगी। नाम मांझी ही कह रहे थे कि अभी हम लोगों का ध्यान जो है उपराष्ट्रपति चुनाव पर 9 तारीख को होना है और इसके लिए दिल्ली में मीटिंग भी चल रही है, बैठक भी आज हो रही थी। तो अब बावजूद इसके जो है उसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या कहा, उसके बाद जो है सीटों के शेयरिंग पर एनडीए में बातचीत होगी। तो दूसरी एक तरफ उधर है कि अभी तक जो है एक इंतजार किया जा रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। इधर बिदके हुए हैं चिराग पासवान, अभी तक वह जो है माने नहीं है। उनको 20 से 25 सीट देने की बातें चर्चा में है, लेकिन वह इस पर राजी नहीं है, सहमति नहीं जता रहे हैं। जब कभी भी बातें होती है, जब वह को मौका मिलता है या उनके दल के सांसदों को मौका मिलता है, तो वह एक ही सवाल उठाते हैं कि 43 पर हम लड़े थे, कम से कम 40 सीट चाहिए। वो 40 का जो है पहाड़ा पढ़ लिए हैं और जहां भी वो जाते हैं, जहां भी उनकी सभा होती है, मीटिंग होती है, तो सीएम फेस कैसा हो, चिराग पासवान जैसा, यह नारा बुलंद किया जाता है। हालांकि चिराग पासवान इसका कंट्राडिक्ट कर देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है, उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, उनको विकास पुरुष भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन बावजूद जो है सीट के मुद्दे पर कोई उनका अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं आया। वैसे आपको जो है जीतन राम मांझी भी नहीं सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, हाँ हम बोले थे, अभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम 243 सीट पर लड़ सकते हैं। वो भी हालांकि वो चाहते हैं कि हमको इतनी सीट मिले कि कम से कम 7-8 सीट जीत जाए और जिसकी वजह से हमको राज्य का दर्जा मेरी पार्टी को मिल जाए।
अभी सिर्फ पंजीकृत पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है उनकी। राज्य स्तरीय पार्टी बन रहा है। राज्य का दर्जा उनको नहीं मिला, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उनको नहीं मिला उनकी पार्टी को, इसलिए वो चाहते हैं कि हम कम से कम 8 सीट जीत जाएं, ताकि मेरी पार्टी को इस बार राज्य की पार्टी का दर्जा मिल जाए। सर एक चीज अहम बात कि नीतीश के इस फैसले का, चूंकि आप तुलना कर रहे हैं लालू प्रसाद से, नीतीश कुमार की, तो क्या इससे एनडीए की पार्टियों में कलह बढ़ जाएगी? क्या होगा, इसका असर क्या होगा? देखिए, अगर इस तरह की घटना दोहराती रही, तेहराती रही, तो कहीं न कहीं तो दबाव बनेगा। तो जो घटक दल के हैं, अन्य गठबंधन के जो घटक दल हैं, वह भी चयनित सीट से घोषित कर सकते हैं कि मेरा कैंडिडेट होगा। अभी जो चिराग पासवान के साथ विवाद चल रहा है, उसमें जदयू की वह सीटें भी हैं जहां से चिराग पासवान अपना प्रत्याशी देना चाह रहे हैं, लेकिन जदयू उसके लिए तैयार नहीं है, अंदर खाने, यही खबर है। तो विवाद तो खड़ा हो, एक तरफ एकजुटता की बात है, दूसरी तरफ विवाद भी है, मनमानी से विवाद पनपेगा, तो यह भी एक संकट पैदा करेगा एनडीए की एकजुटता पर। तो समझ गए होंगे नीतीश कैसे बन गए लालू। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।